पुष्पा राज इतनी सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस की थी पिक्चर से क्या देखने मिलेगा। और देखो पुष्पा 2 द रूल मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है। 3 साल पहले रिलीज हुई थी पुष्पा पार्ट 1 द राइज का। और जितनी हाइप इस मूवी के अराउंड बिल्ड की जा रही थी क्या उस पर खरी उतरी है, क्योंकि पुष्पा फ्लावर है और फायर भी है। देखो सबसे पहली बात तो ये है, मूवी देखने के लिए तुम्हें पार्ट 1 देखना जरूरी है, लेकिन अगर उतना टाइम नहीं है तो अपने किसी दोस्त से पूछ लेना, वो मोटे मोटे पॉइंट्स बता देगा। उसके बाद ये न्यू मूवी अपने आप हैंडल कर लेगी, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओवरऑल स्टोरी के बारे में अगर मैं सोचने जाऊं तो देयर इज सब्सटेंस, जो तुम टाइपिकली एक्शन मसाला एंटरटेनर से एक्सपेक्ट करते हो उससे थोड़ा ज्यादा है। इवन पार्ट 1 से मैं इसको बेटर कंसीडर करूंगा। वैसे तो बहुत याद नहीं है, लेकिन उस मूवी को लेकर जो मेरे थॉट्स और ओपिनियंस थे, आई थिंक इस मूवी ने उसको सरपास किया है, जो कि वैसे तो कोई बहुत हाई बार नहीं था क्रॉस करने के लिए, पर स्टिल दे डिड इट। ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की मूवी के अंदर हमें क्या दिखाते हैं। मूवी का मेन कैरेक्टर पुष्पा राज इलीगली जो बेसिकली चंदन की लकड़ियां स्मगल करता है, वो अपने सिंडिकेट का हेड बन चुका है, मोटा पैसा कमा रहा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो अपने लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी मदद करना, वाइफ से ढेर सारा प्यार करना, ये सारा रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। फिर एक दिन पंगा हो जाता है स्टेट के सीएम के साथ, क्योंकि उसने फोटो खिंचाने से मना कर दिया होता है। तो उसके बाद जिंदगी का एक ही मकसद जो स्टोरी ने बना लिया था, क्योंकि यही मेन टर्निंग पॉइंट है। और इस प्लॉट को सॉल्व करने के लिए ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे लगे। और साथ में एक एक्स्ट्रा चीज जो मूवी ने एक्सप्लोर की कि पुष्पा का नाजायज होना, फैमिली नेम का ना होना। बस दिस इज व्हाट द एंटायर मूवी इज। ये है कि वाइफ की एक रिक्वेस्ट फॉलो करने के लिए जितना बड़ा काम उसने सर पे लिया है, उसको काफी डिटेल में मूवी एक्सप्लोर करती है। सामने प्रॉब्लम्स फेंक दिए, सोल्यूशन निकाला, तो थोड़ा ट्विस्ट आ गया। बात कैरेक्टर की सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई, जिसे देखने में ऑनेस्टली काफी मजा आया, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा। लेकिन एक चीज जिसपे मैं डिसअपॉइंट हूँ वो ये है कि मेकर्स ने भी ये किया था। आप एक पैन इंडिया मूवी बना रहे हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सबको पता है कि हिंदी वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है। चल गया तो मोटा पैसा आएगा। अब इन्हीं हिंदी स्पीकिंग रीजन्स में मूवी का जो फर्स्ट शो लगा है वो तेलुगु वर्जन में, हिंदी नहीं। और जो चीज कल किए कि लीप ऑफ फेथ लेके मैं वो पहला शो देखने चला गया, सबटाइटलिंग नहीं थी। आप मुंबई, दिल्ली जैसे जगह पे सुबह 6 बजे के शो लगा रहे हो जिसमें सबटाइटलिंग तक नहीं है, तेलुगु नहीं आती, 1 घंटे बाद आना, इसलिए मैं 1 घंटे बाद ही गया, डायरेक्ट हिंदी वर्जन देखा। लेकिन अगर तुम में से कोई गया हो तो कमेंट्स में बताना कि पुष्पा पार्ट 2 में सबटाइटलिंग थी या नहीं। एक चीज जो मैंने इस मूवी में बार बार एक्सपीरियंस की और मैं हंस रहा था, जिगल कर रहा था, चेहरे पे एक स्माइल थी कि कितनी एब्सर्ड जाती है ये सर्कमस्टेंसेस को लेके। कैरेक्टर्स जो डायलॉग बोल रहे हैं, इवन एक्शन, इट्स बॉर्डर लाइन रिडिक्यूल, बट जो कन्विंसिंग था उसमें मजा आएगा। क्योंकि अगर तुम एक फ्रेंचाइजी मूवी देखने जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ग्राउंडेड सीरियस मूवी है, तुम ही गधे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस मूवी में जा रहे हो। जैसे कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ दिखाना कि वो इतना बड़ा हो चुका है, सामने लोग, गांव, पूरा सिस्टम झुक चुका है, अगर पुलिस ने तुम्हारे आदमियों को पकड़ लिया तो वो क्या करेगा, ऐसे चीज जिसे देख के आधा थिएटर तो तालियां पीटेगा डेफिनेटली, जो कि पूरा पर्पस है इनको डिजाइन करने का या फिर इनके डिजाइन करने के पीछे। लेकिन कुछ थी हाइप वाले सीन, जैसे वो बाहर के किसी बिजनेसमैन के साथ नेगोशिएट करने जाता है, वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा मुझे। लेकिन इसे कंपेयर करते हुए पुष्पा और श्रीवल्ली के बीच के जितने भी सीन्स हैं, दोनों की शादी हो गई है, हस्बैंड वाइफ है, वो बहुत मजा आया। और इनको देखते वक्त मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि डायरेक्टर ने बहुत ज्यादा कट्स नहीं मारे हैं। सीन अगर कोई सेट किया हुआ है तो वो चलता जा रहा है। दोनों एक्टर्स अपना काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इट्स सो रिफ्रेशिंग टू वॉच। राइटिंग, स्टेजिंग, ब्लॉकिंग, एक्टिंग, सब कुछ मिला के एक एक्सपीरियंस डिलीवर करना, उसके लिए वेल डन। और ये जो सरप्राइज मिलती है, ये हो सकता है कि इस मूवी को देख के तुम कुछ सीख भी सकते हो। वाइफ को कैसे ट्रीट करना चाहिए, वाइफ की सुनोगे तो पूरा जहां झुकेगा। लेकिन फिर थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में ऐसे ही एक सीन है जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सॉन्ग चालू हो जाता है और उसी गाने में अपनी वाइफ के सामने पुष्पा भाव क्या कर रहे हैं दूसरे डांसर के साथ, ऐसा चिपक के। आई एम लाइक ब्रो दिस इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट यू आर प्रीचिंग, वो भी ऑयल्ड अप होकर। एंड क्योंकि मैंने एलिफेंट इन द रूम को ऐसा पोक कर दिया है तो पूरा एड्रेस कर देते हैं। मूवी के जो गाने थे, आई हेट देम, लाइक हेट वाले हेट, दे आर सो बैड। लिरिक्स के मामले में, कानून पे जो सुनाई दे रहा था, कानों पे जो सुनाई दे रहा था उसके मामले में, और आंखों को जो दिखाई दे रहा था, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि जो कैरेक्टर के ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है वो एक गांव का रहने वाला है। तो इसलिए इतने अनकन्वेंशनल, और मैं कैसे डिस्क्राइब करूं उसको, तुमसे कुर्सी में सरक के बैठो, क्योंकि बैक टू बैक 2 गाने 3-4 मिनट का एक कम था, नहीं 8 मिनट की 2 ले लो। एंड गेस व्हाट, वो दोनों ही सबसे बेटर है। जितने भी 5 है दिखा के फिर उनके प्लेसमेंट को क्वेश्चन कर सकते हो।
हो कि एक खत्म हुआ तो दूसरा चालू, लेकिन तुम ये मूवी अगर देख के जा रहे हो तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होगा पुष्पा का कैरेक्टर या फिर अल्लू अर्जुन, और ही इज सो फ्रिकिंग गुड। इमोशनल सीन्स ले लो, हाई मूवमेंट्स ले लो, एक्शन ले लो, रोमांस, सब कुछ ब्रदर ने अपने आप को पूरा सौंप दिया इस कैरेक्टर के लिए एंड इट शोज। डांस को लेके भी जो मैंने बात बोली ना, वो भी थोड़ा बहुत वॉचेबल है, इसलिए है क्योंकि एक्टर ने इतने कन्विंसिंग के साथ किया है ही इवन मेड द वर्स्ट पार्ट एट लीस्ट वॉचेबल। इतना अच्छा काम। दिक्कत हो गई सिर्फ एक बात की कि गांव में रह गए ताऊ ख्वारी पार्ट में जब खत्म हुआ था तो लास्ट के 15-20 मिनट तक अपने को एक नया कैरेक्टर दिखाया, फहद फासिल ने प्ले किया है, भाव सिंह, एंड ये प्रॉमिस की जो ये पार्ट 2 आ रही है ना उसके अंदर दोनों की फाइट लेजेंड होगी एंड यू नो वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन जितनी दिखाई है 3.5 घंटे के अंदर पूरा नहीं चलता। फहद फासिल का पुलिस वाला कैरेक्टर थोड़ा टाइम के लिए आएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, फिर गायब, फिर थोड़े टाइम के लिए आएगा, फिर गायब, एंड मूवी खत्म होने के बाद जब मैं इसके बारे में सोच रहा था ना तो मुझे रियल लाइफ हुआ कि पार्ट 1 का पैटर्न को भी ऐसे ही डिजाइन किया गया था। तो मूवी आप लोग देख सकते हो, मूवी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।